एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आपको ज्योग्राफी लेसन प्लान बनाने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बनाएंगे अपना ये पाठ्य योजना भूगोल का। तो और आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। ये है क्लास 7 का टॉपिक। आप इसको 6, 7, 8, 9 में पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिसको आप किसी भी क्लास में पिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने 44 या 45 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिया है। वो सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर पाठ्य नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। देन आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग, आपकी जो एजुकेशनल टीचिंग है वो जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। देन है आपका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। फिर आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि। ठीक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिख लेंगे। आपकी टीचिंग जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे। फिर आप इसमें क्लास, आपको जो इस क्लास में आप इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्लास 7th है। फिर आपका वर्ग, आपकी क्लास का जो भी वर्ग होगा, जो भी सेक्शन होगा तो आप लिखेंगे। फिर आपका विषय, आप विषय में लिखेंगे भूगोल। और चक्र, या चक्र में आप लिखेंगे कौन सी क्लास का पीरियड है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर है आपका अवधि, अवधि या ड्यूरेशन मीन्स आप लिख लेंगे इसमें आपकी क्लास का जो भी अवधि होगा। ठीक, जैसे 35 से 40 मिनट। अब है आपका प्रकरण, और प्रकरण में आपका टॉपिक होगा भारत की जलवायु। फिर आप देख रहे हैं आगे है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर लिखा है पूर्वत। पूर्वत क्यों लिखा है मैं आपको बता दूं। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपका जो भूगोल सब्जेक्ट है तो ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर पूर्वक लिखा है क्योंकि जब आप बी एड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपके 20 लेसन प्लान होते हैं और 20 लेसन प्लान में आपको सेम 5 to 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। इस वजह से यहाँ पर आप पूर्वक लिख देते हैं ताकि आपको बराबर ना लिखना पड़े। फिर आप देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जब भी बच्चों को ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपकी भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करते हैं, बच्चों में किन किन चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को भारत की जलवायु के विषय में जानकारी प्रदान करना, बच्चे भारत की जलवायु के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बच्चे भारत के मौसम के बारे में जान सकेंगे, बच्चे जान सकेंगे कि भारत के मौसम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से मौसम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बच्चे कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, और अपने रियल लाइफ में, अपने जो वास्तविक जीवन में इसको उतार सकेंगे अपनी जानकारियों को। ठीक है, जैसे कि बारिश हो रही है, जो भी मौसम हो रहा है, तो बच्चे समझ सकेंगे अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। देन है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिख देंगे यहाँ पर विद्यार्थी भारत की जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मीन्स बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ अपने आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर है आपका आगे सहायक सामग्री। मीन्स जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी चीज़ें, जो जो चीज़ें आप हेल्प करती हैं, ये सारी चीज़ें होती है आपकी सहायक सामग्री में। चौक, चार्ट, टेस्टर, ग्लोब, मानचित्र, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। देन है आपका प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चे कहेंगे भारत देश में रहते हैं। भारत की वर्षा में जैसे दूसरे तीसरे दिन पर 2-2 घंटे में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे इसे जलवायु कहते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे भारत की जलवायु के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब बच्चों को आप बोलेंगे कि बच्चों आज हम सब भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ये आपका उद्देश्य कथन होता है। अब देखिए आगे आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आप बच्चों को यहाँ पर किस तरीके से अपने इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रस्तुतिकरण में। तो यहाँ पर देखिए आपका है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे अपना जो टीचिंग पॉइंट होगा, जैसे कि
कितने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। तो आप सबसे पहले बताएंगे भारतीय जलवायु के बारे में, ठीक। इसके बाद आप मौसम के बारे में बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका छात्र धातु का कथन है। यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में आपका कौन सा मेथड यूज होगा, एक्सप्लेनेशन मेथड मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं आप। फिर है आपका छात्र क्रिया, इसमें बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। फिर है आपका श्याम पाठ्य कार्य में आप क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके एक्सप्लेनेशन का, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे आप भारतीय जलवायु के बारे में बताएंगे। आपने देखा होगा कि किसी दिन धूप होती है तथा दूसरे दिन वर्षा, तो तीसरे दिन बादल छाए रहते हैं। कभी कभी ये तीनों स्थितियाँ आपको एक दिन में ही देखने को मिल जाती हैं। मौसम पल पल, 2 घंटे या 3 घंटे, दिन, सप्ताह में बदलता रहता है। वायुमंडल का यह परिवर्तन मौसम कहलाता है। आप यहाँ पर बताएंगे अब मौसम के बारे में, ठीक है। टीचिंग पॉइंट सेकंड, भारत के मौसम में जो जलवायु के अंतर्गत ही आता है मौसम, तो आप मौसम के बारे में बताएंगे। अब आप यहाँ पर लिख देंगे मौसम, ठीक। तो देखिए आप प्रतिदिन के मौसम के बारे में दूरदर्शन, रेडियो तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बादल, हवा, वर्षा, हिमपात, कोहरा, पाला आदि सब मौसम के तत्व हैं। ये सब मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने के लिए 3 प्रमुख कारक हैं जो निम्न हैं। अब आप यहाँ पर टीचिंग पॉइंट थर्ड डालेंगे, मौसम के प्रमुख कारक, ठीक। मौसम के संकेतों को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारक। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सूर्य। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, इससे हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। दूसरा कारक आपका क्या हो गया, हवा। अब तीसरे कारक में आप लिख देंगे, यहाँ पर मिस हो गया पॉइंट, तीसरे कारक में आप लिखिए पानी। जैसे कि आपको पता है सूर्य हो गया, हवा हो गया और पानी। पानी भी आपके पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे कि जब वर्षा होती है, वर्षा कैसे होती है, जब जो समुद्र हो गया, कहीं किसी तालाब हो गया, वहाँ से जो पानी होता है वो संघनन के द्वारा बादल में जाता है, फिर वहाँ से बारिश कराता है। तो ये सारी चीज़ें मौसम के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसको प्रभावित करते हैं ये कारक। तो क्या क्या हो गया आपका, सूर्य और हवा और पानी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए मौसम के तत्वों में कौन कौन से हैं, तो बच्चे कहेंगे बादल, हवा, वर्षा, हिमपात, कोहरा। अब आपका क्वेश्चन जो है मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करने के लिए कितने कारक हैं, तो बच्चे कहेंगे सूर्य हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे वायुमंडल का यह परिवर्तन क्या कहलाता है, तो बच्चे कहेंगे मौसम। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्वेश्चन करेंगे, भारत की जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं, वायुमंडल का यह परिवर्तन क्या कहलाता है, मौसम के कौन कौन से तत्व होते हैं, मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से कारक हैं। फिर है आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप बच्चों को क्या करेंगे, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर कर रहे थे उसको नोट करने को बोलेंगे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और आप क्लास में डाउन ला कर देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। देखिए छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्षा निरीक्षण करते हैं। तो ये हो गया आपका निरीक्षण कार्य में। फिर आपका गृह कार्य में होमवर्क। आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, भारत की जलवायु के बारे में याद करके आइए, वायुमंडल में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं इस लेसन प्लान में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वायु की गति, तो हम ये देखेंगे अपने नेक्स्ट लेसन प्लान में। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो ये वीडियो, ये लेसन प्लान, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।